कृष्ण चैतमानस एपिसोड 11 गोपीचीर हरण, प्रलंब वध और चौवों का यज्ञ। मंगल मूर्ति कृष्ण मुरारी, सकल त्रास के मेटनहारी। बरनऊ कृष्ण चरित में गाथा, धर पुनि पुन हरि चरणन माथा। त्रासन हरन मंगल करन ये कथा है प्रभु श्याम की। अवतरे दो भ्रात द्वापर, त्रिभुवनपति बलराम की। असुर मारक संत तारक, अमीय सम प्रभु नाम की। बहती है जहाँ पर पैसरित, गौकुल के अनुपम धाम की। भगवान श्री कृष्ण कल्याण करने वाले देवता हैं, कल्याण की मूर्ति हैं, जो सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। मैं उनके चरित्र को वर्णन करने से पहले बार बार अपना मस्तक उनके श्री चरणों में नवाता हूँ, क्योंकि दुखों को दूर करने वाली और कल्याण करने वाली ये भगवान श्री कृष्ण की पवित्र कथा है। दोनों भाई यानी तीनों लोक के स्वामी श्री कृष्ण और बलराम द्वापर युग में अवतरित थे। ये कथा द्वापर युग में उन्होंने असुरों का दमन किया, सज्जनों का कल्याण किया। अमृत के समान ये भगवान के नाम की कथा है, और उस स्थान की कथा है जहाँ की दूध दधी की नदियाँ बहती हैं। गौकुल, जिसे संक्षेप में गोकुल भी कहते हैं, जिसकी कोई उपमा नहीं है पूरे संसार में। इतना पवित्र धाम जहाँ पर हरियाली, हरा भरापन, गायों का चरना, अमृत के समान जलदायी यमुना का बहना, वहाँ की कथा है। एपिसोड 10 में हमने कालीय दमन तक का वर्णन किया था। 11 में हम प्रलंब वध, चौवों का यज्ञ और गोपीचीर हरण का वर्णन करते हैं। गोपीचीर हरण में श्री कृष्ण ने गोपियों को शिक्षा दी है कि आपको निर्वस्त्र स्नान यमुना में नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पवित्रता इससे पवित्र नदियों की खंडित होती है। और जल को भगवान का 5वां भाग बताया गया है। इसमें वरुण देव का वासा भी बताया गया है। इसीलिए किसी प्रकार से निर्वस्त्र न जल में स्नान करना चाहिए, और न ही जल को किसी प्रकार से दूषित करना चाहिए। इसके अलावा असुर राजा कंस के घूमते रहते हैं, कहीं उनकी कुदृष्टि आप पर पड़ जाए तो भी अनर्थ होने की संभावना रहती है। इसीलिए आपको लोकलाज मर्यादा को तजकर ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सीख कृष्ण ने दी और गोपियों ने उसको माना और क्षमा प्रार्थना भी की। तो यमुना सुषमायते, अमित लगे रजत समुनीर। वन में क्रीड़ा कर रहे श्याम और बलवीर। जगतपति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। भगवान श्री कृष्ण अब गाय चराने जाते हैं। बलराम उनके बड़े भाई उनके साथ जाते हैं। आज वो यमुना के किनारे पहुंच गए, जहाँ की यमुना की बहुत ही सुंदरता इतनी अच्छी थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और चांदी के समान पानी ऐसा प्रतीत हो रहा था। चांदी हो जैसे बह रही यमुना की लगती धार है। तो श्री कृष्ण वन में क्रीड़ा कर रहे थे, बलदाऊ भी साथ में थे। तब पहले वो क्या देखते हैं कि राजा कंस का
भेजा हुआ एक राक्षस आया। राजा कंस ने कहा कि जाओ प्रलम्ब, तुम ग्वाला बनकर जाओ, उन्हीं में मिल जाओ और किसी हुनर से, किसी तरकीब से कंस वो कृष्ण और बलराम को समाप्त कर आओ। तू कंस पठाया एक निश्चर, आया ग्वाला रूप बदल कर, जानी माया कृपा निकेता, किया भ्रात को मुक सकेता। राजा कंस का प्रलम्ब नाम का राक्षस ग्वाला बनकर आया तो भगवान श्री कृष्ण जान गए और बलराम को इशारा करते हैं, मुंह का इशारा, यानी कि साइलेंट रहते हैं और हाथ से और मुंह से इशारा करते हैं। क्या कहते हैं कि ये निज सखा नहीं है भ्राता, छदम वेश ये कंस रख कंस ही नाता। प्रलम्ब असुर जब नियरे आया, कर खोले कर कर समझाया। परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि हे बलदाऊ, ये हमारा सखा नहीं है, ये रूप बदल करके कंस से नाता रखता है, यानी कंस का सेवक है, प्रलम्ब इसका नाम है। और जब वो प्रलम्ब असुर नज़दीक आया, समीप आया, तो श्री कृष्ण ने उससे हाथ में हाथ मिलाया और कहा कि नी को कपटी सखा हमारो, अच्छो वेश बनाओ ते प्यारो। अरे हमारा मित्र तो बड़ा सज्जन है, बड़ा कपटी भी है और बड़ा अच्छा वेश बना के आया है। टोली ग्वाल हुए आधे, कंधों पर एक दूजे को साधे। टोलियां बन गईं और ग्वाल बाल आपस में आधे आधे बट गए और खेल शुरू हो गया, एक दूसरे को कंधे पर ले जाने लगे। चढ़ा कंध बलवीर ही धावा, निज काया गिर सम ही बनावा। श्याम गिरी सम बदन बढ़ावा, होय प्रतीत मयंक बलदावा। और जब टोलियां बन गईं तो आधे आधे बट गए, तो पहले प्रलम्ब ने सोचा पहले बलराम को ही ख़त्म कर दूं, कृष्ण को बाद में करूंगा। तो बलवीर को उसने कंधे पर चढ़ा लिया और थोड़ी दूर जाने के उपरांत अपनी काया को राक्षसी माया से पहाड़ के समान बड़ा बना दिया। श्याम गिरी सम बदन बढ़ाया, मतलब काला एक पहाड़ जैसा लगने लगा उसका शरीर। होए प्रतीत मयंक बलदाया, और उस पहाड़ पर बलराम ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे चंद्रमा आकाश में हो। आक्रामक हुआ यकायक, करें बल राम प्रहार। बलदाऊ बल में प्रबल, दीने प्राण निकार। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। बलराम जी उसकी सब राक्षसी माया को समझ गए और जैसे ही वो आक्रामक हुआ, बलराम को मारने को हुआ, उससे पहले ही बलराम ने उस पर प्रहार शुरू कर दिए और हल और मूसल इस प्रकार से बजाया कि उसके प्राण निकाल दिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों रोजाना प्रतिदिन एक दो राक्षसों को मार करके ब्रजभूमि को असुरों रहित बना रहे थे। परम शक्ति से प्रभो, परम शक्ति से प्रभो, आनंद ब्रज ही लुटा रहे। दो भ्रात निस निस चरहने, असुरों को नित्य घटा रहे। बन कर नियंता संत जन, संतों के भाग्य जगा रहे। आनंद वैभव प्रेम धारा, ब्रजभूमि मध्य बहा रहे। इस प्रकार से भगवान महान शक्ति के साथ ब्रज में आनंद लुटा रहे हैं और प्रतिदिन निशाचरों का वध करते हैं और उनको घटा रहे हैं। नियंता संतों के बने हुए हैं, यानी संतों के रक्षक बने हुए हैं और असुरों का दमन करके, उनको समाप्त करके, साधुओं के, सज्जनों के,
ऋषि मुनियों के भाग को जगा रहे हैं। इस प्रकार से आनंद और वैभव की प्रेम धारा ब्रजभूमि में श्री कृष्ण बहा रहे हैं। तो प्रलंब असुर को वध करने के उपरांत वहाँ वन में ही कुछ ब्राह्मण चौबे रहते थे। उन चौबे लोगों ने सोचा कि कंस के राक्षस रोज आते हैं, उत्पात करते हैं, हम लोग एक यज्ञ कर लें, हो सकता है कि यज्ञ से कुछ शांति हो जाए और असुरों के हमले कम हो जाएं। तो उन्होंने ऐसा विचार करके एक यज्ञ किया। श्री कृष्ण के ग्वालों को जब पता चला कि यज्ञ हो रहा है, पकवान भी बन रहे हैं, तो पकवान लेने की मनसा से चले गए। ग्वाले थोड़े निर्भीक होते हैं, निसंकोच होते हैं और खाने को ज़्यादा महत्व भी देते हैं। परंतु पुरोहितों ने मना कर दिया कि तुमको भोजन नहीं मिलेगा, यज्ञ पूरा हो जाएगा तब भोजन मिलेगा। तो ग्वालों ने श्री कृष्ण को ये बात बताई कि उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है, भोजन न दिया न खिलाया। तो श्री कृष्ण ग्वालों सहित दोबारा पुनः गए। तो वहाँ जो द्विज थे, ब्राह्मण थे, चौबे, उनकी पत्नियों ने श्री कृष्ण को नमन किया और ब्राह्मणों ने भी चौकी पर बैठाया, बड़ा सत्कार किया, पैर धोए और उनको सम्मान पूर्वक भोजन कराया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि जाओ, कुछ समय में ब्रजभूमि से असुरों का अंत हो जाएगा। परंतु वो ब्राह्मण नहीं जानते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण नहीं, ये श्री कृष्ण भगवान का ही अवतार हैं। वो नहीं जानते थे, क्योंकि श्री कृष्ण भी मानव रूप में लीलाएं कर रहे थे। तो कुछ लोग, चंद लोग ही समझ पाते थे कि ये अवतार हैं, बाकी लोग उन्हें एक साधारण मनुष्य ही समझते थे। कंस भी उन्हें साधारण मानव ही समझ रहा था। अब श्री कृष्ण प्रतिदिन गायें चराने जाते हैं। वर्षा समाप्त हो गई और शरद ऋतु प्रारंभ हो गई। तो शरद ऋतु के प्रारंभ में कार्तिक मास में माँ कात्यायनी देवी की पूजाएं कुंवारी कन्याएं करती हैं और वर, श्रेष्ठ वर की कामना रखती हैं कि हे माँ, तुम्हारी कृपा से हमें श्रेष्ठ वर मिले। आज भी उस परंपरा को हमारे देश की बहुत सी महिलाएं निभा रही हैं। पूरे कार्तिक माह में सुबह प्रातः ही 4 बजे स्नान करती हैं, तुलसा माँ की पूजा करती हैं, कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं। तुलसा को भी श्री विष्णु जी की पत्नी के रूप में माना गया है, इसलिए तुलसा जी की पूजा लक्ष्मी के समान की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए। तो ब्रजबालाओं ने भी वैसे ही कार्तिक मास में व्रत रखा और प्रतिदिन स्नान करने और पूजा करने जाती थीं। तो वर्षा बीते मंत्र ऋतु आई, ब्रजबाला आपस बतराई। गोप शयानी एक बड़ भागी, सखियन से ये बतावन लागी। आया अगहन मास सुहाना, माँ कात्यायनी पर्व महाना। श्रद्धा से जो पूजित नारी, मनवांछित फल पावनहारी। तो वर्षा ऋतु के बाद जब हेमंत ऋतु आई तो ब्रजबालाओं ने माँ कात्यायनी की पूजा व्रत शुरू कर दिए और कार्तिक माह के समाप्त होने पर जैसे ही अगहन माह आया, माँ कात्यायनी की पूजा के लिए वो तैयार हो गई और श्रद्धा से जो स्त्री उस माँ कात्यायनी की पूजा करती है उसे मनचाहा वर मिलता है। इसीलिए उन्होंने श्रद्धापूर्वक स्नान, ध्यान और पूजा शुरू कर दी। अरुणोदय पूजन को जाना, नित्य नियम यमुना स्नाना। कालिंदी तीरे प्रतिमा धारी, ध्यान करें सब ब्रज की नारी। और सुबह ही स्नान को जाती थी और यमुना के किनारे कात्यायनी माँ की प्रतिमा बना करके उसमें ध्यान लगाती थीं, पूजा करती थीं। और कान्हा समवर मांगे माता, मन वांछित फल आप ही दाता। एक दिवस
यमुना की धारा, मति विभंग नहीं सोच विचारा। जब पूजा का मुख्य दिन आया तो वो उस दिन भी यमुना की धारा में नहाने गईं, परंतु उनकी बुद्धि कुछ खराब हो गई। उन्होंने अच्छे बुरे को नहीं सोचा। सार्वगोप निर्वस्त्र हो, कर यमुना स्नान। उचित प्रतीत न श्याम को, वरुण देव अपमान। जगतपति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। सभी गोपियां निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करने लगीं, परंतु श्री कृष्ण को ये उचित प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वरुणदेव का अपमान है। जल का देवता वरुणदेव को माना गया है। तज लोक लाज व धर्म को, मन में नहीं सकुचावहीं। मति मंदता मन में रहे, निर्वस्त्र जल में नहावहीं। संयोग वस कौतुक निरख श्री श्याम तह पे आवहीं। अनुचित उचित की सीख दे, वो गोपियन समझावहीं। लोकलाज और मर्यादा को तजकर गोपियां मन में नहीं सकुचाईं और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मंदी हो गई, धीमी हो गई, और वो जल में निर्वस्त्र स्नान करने लगीं। संयोग से उनके इस कौतिक को देख करके भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ गए और उन्हें अनुचित और उचित की सीख देना श्री कृष्ण ने समीचीन समझा। तो क्या मन में कृष्ण ने सोचा कि योगेश्वर मन की गत जानी, लैन परीक्षा तह की ठानी। सरमय चीर हरण कर लावा, शिखर बुलंद कदमों के जावा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। उन्होंने गोपियों के मन की गति को समझा, उनकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। तो धीरे से चुपके चोरों की तरह गए और सबके जो चीर थे, वस्त्र थे, जो यमुना के किनारे पर रखे हुए थे, उन्हें उठा लाए, चीरों को चुरा लाए और एक कदम के पेड़ पर ऊंचे पर जाकर के बैठ गए। कर किलोल सखियन सुधियाई, तट पर वस्त्र नहीं नियराई। कौतिक कान्ह मरम नहीं काऊ, 14 निरेखे मन भरमाहू। उन्हें कुछ देर यमुना में किलोल करने के बाद वस्त्रों की ओर ध्यान गया तो यमुना के किनारे पर वस्त्र रखे नहीं दिखाई दिए, और कोई भी ये न समझ पाई कि क्या हुआ, किसने कौतुक कर दिया। वो चारों ओर को भ्रम की दृष्टि से देख रही हैं। विस्मित ठगे तो हुई सब सखियां, एक गोपी की दिव्य अखियां। कान बिलो के कदम की डारन, चोर बने बैठे जगतारन। उनमें एक सखी की आंखें जो थीं, उनमें दिव्य तेज था। उसने देखा कि देखो अरे सखियों, वो देखो कृष्ण जी कदम की डालियों के बीच में चोर बने बैठे हैं कपड़ों को लेकर। इनको जगतारण कहा गया है तो चोर हैं। और उधर श्री कृष्ण ने क्या किया कि लीला करने को त्रिपुरारी, कदम डार छिप गए मुरारी। कृष्ण बिलो के सब ही लजाई, वही हुआ जिन आशा नाई। भगवान भी तीनों लोक के स्वामी लीला कर रहे थे और कदम की डालियों में वस्त्रों को लेकर छिप गए। अब जब सखियों ने श्री कृष्ण को देखा तो उन्हें लज्जा महसूस हुई, क्योंकि गोपियों को ऐसी उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी कि हमारे कोई वस्त्र भी यहाँ से उठा ले जाएगा, यानी कृष्ण यहाँ भी आ जाएंगे। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं
कि कर बद्ध हो विनती करी, मन गई बहुत लजाए। हम दासी प्रभु आपकी, वस्त्र दीजिए आए। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। हे श्री कृष्ण, हम हाथ जोड़कर तुम्हारी विनती कर रही हैं और हम मन में बहुत लज्जित भी हैं, परंतु प्रभु हम आपकी दासी हैं, हमारे वस्त्र दे दीजिए। हे माधव हे मदन मुरारी, क्षमा करो हमको त्रिपुरारी। दया सिंधु ब्रज के रखवारे, कान देव अब वस्त्र हमारे। हे श्री कृष्ण, हे माधव मुरारी, हमें क्षमा कर दो और हमारे वस्त्र दे दो। दया सिंधु ब्रज के रखवारे, देव कान्हा अब वस्त्र हमारे। तुम तो कृपा के समुद्र हो और ब्रज के रखवारे हो, इसलिए हमारे वस्त्र दे दीजिए। हे प्रभु आप मुनिन मनरंजन, करो कृपालु त्रासहि भंजन। हमरी चूक बिसारो स्वामी, तज संकोच सीख अनुगामी। हे प्रभु, आप तो मुनियों के मनों का मनोरंजन करते हैं। हे कृपा के सागर, हमारे दुखों को दूर करो, हमारी भूल को माफ कर दो और हमारे वस्त्र दे दो। आदिदेव प्रभु हो अविनाशी, सर्व ही है मैं अनवरत दासी। हे प्रभु, आप तो आदिदेव हैं और हम सब आपकी लगातार दासी हैं। अब हम जाड़े से कांप रही हैं, हमारे कपड़े दे दो। हुई हम महती शीत से कंपित, हुई हम महती शीत से कंपित। लाजन मरी और जड़ संपित, हम कांप भी रही हैं और हमें लज्जा भी आ रही है। ब्रज जनमी तहु रही अभागी, करो विश्वास मूढ़ता त्यागी। करो क्षमा अवदीन दयाला, देव चीर हमें मदन गोपाला। हम ब्रज में जन्म लेकर भी अभागी रहीं, परंतु अब विश्वास कर लो प्रभु, हमने मूर्खपन त्याग दिया। ऐसा कभी नहीं होगा, हम जब निर्वस्त्र जल में कभी स्नान नहीं करेंगे, हमें क्षमा कर दो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि लाज नाई आपको, किया वरुण अपमान। पावन नीर प्रभु अंग है, ये पंचम भगवान। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। हरि गोपिकाओ, तुम्हें लिहाज नहीं आई, लाज नहीं आई कि तुमने वरुणदेव का अपमान किया। और ये पवित्र जल प्रभु का पांचवा अंग है, यानी भैसे भूमि। भगवान में 5 अक्षर हैं, भैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु और वह क्या आगे डंडा है, एका, एक ही मात्रा है वो। ऐसे अग्नि, नैसे नीर। तो 5वां भाग नैसे नीर यानी जल है। ये भगवान है, आपने भगवान का भी अपमान किया है। तो इस प्रकार से गोपियों को शिक्षा दे रहे हैं। गौरव है ये ब्रज क्षेत्र का, कालिंदी परम सुहावनी। और यमुना जो है इस ब्रज क्षेत्र का गौरव है। गौरव है ये ब्रज क्षेत्र का, कालिंदी परम सुहावनी। पावन सलिल की धार ये, ऋषि मुनि के मन भावनी। ये त्रास की हरनी सदा, आरोग्य सुख की दायिनी। सब सुरभिमानव पालती, जीवन की ये वरदायिनी। ये ब्रज का गौरव है यमुना, और इसकी पवित्र धार ऋषि मुनियों को भी मन को मोहती है, यानी इसमें अमृत जैसा जल बह रहा है। ये दुखों को दूर करने वाली है,
सुखों को देने वाली है, रोगों का नाश करने वाली है, और गाय और मनुष्य सबको जीवन रूपी वरदान ये दे रही है। इसके अलावा दूसरी एक बात और भी है जो तुमने गलत कार्य किया है निर्वस्त्र स्नान का, कि कंस निशाचर घने यहाँ पर कुगति करें निर्वस्त्र देख कर, एक सीख हम अब भी देहीं रहो सुरक्षित कर्म बोले ही। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई वो कर्म करिए जिसमें आप सुरक्षित रहो, ये शिक्षा हमारी मान लो। यहाँ बहुत से कंस के राक्षस घूमते रहते हैं, तुम्हारे देख करके निर्वस्त्र तुम्हारी कुगति कर देते। ऐसा तुम्हें नहीं करना था, और तुम उनसे युद्ध करने में भी उस समय असमर्थ होती। दीने दिव्य वसन और बचना, सफल मनोरथ ही है जो रचना, तेरी भक्ति रहे मम चरना, करे रास त्रासों का हरना। और दिव्य वस्त्र एक वचन के साथ दे दिए कि तुम्हारी भक्ति हमारे साथ रहेगी, और जब हम रास करेंगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं सभी पूर्ण होंगी। पावन प्रेम न मन संदेहु, मम संग मान जगत तुम देहु। और मेरे पवित्र प्रेम में कोई संदेह मत करिए, मेरे साथ साथ संसार तुम्हें भी मान सम्मान देगा। कात्यायनी माँ पूजो ज्यादा, लोक लाज और रखो मर्यादा। कात्यायनी की मुआ माँ की पूजा तुम खूब करो, रोजाना करो, परंतु लोक लाज और मर्यादा का हमेशा ध्यान रखो। बहु भांत गोपी समझाई, बहु भांत गोपी समझाई, मन की सकल व्यथा बतलाई। श्रद्धा भक्ति भाव हम जाना, श्रद्धा भक्ति भाव हम जाना, जाओ क्लेश हरे भगवाना। जाओ, तुम्हारी भक्ति से ईश्वर प्रसन्न होंगे और तुम्हें मनोकामना तुम्हारी पूरी होंगी। श्रद्धा भक्ति विश्वास लख, श्रद्धा भक्ति विश्वास लख, दिया कृष्ण वरदान। माँ कात्यायनी कृपा से होए तिहरे कल्याण, जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। इस प्रसंग को एक हम छोटे से भजन के रूप में भी कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों को क्या समझाते हैं कि जल में वासा वरुण देव का, जल में वासा वरुण देव का, श्री कृष्ण रहे समुझाई गोपियाँ, सुन कर बहुत लजाई गोपियाँ, सुन कर बहुत लजाई। और जल में वासा वरुण देव का, जल में वासा वरुण देव का, श्री कृष्ण रहे समुझाई गोपियाँ, सुन कर बहुत लजाई। लोकलाज मर्यादा त्यागी, लोकलाज मर्यादा त्यागी, निर्वस्त्र क्यों स्नान किया, लोकलाज मर्यादा तज कर निर्वस्त्र क्यों स्नान किया। घने निशाचर कंस के घूमे उस पर भी नहीं ध्यान दिया। लाज हया और शर्म को तज कर, लाज हया और शर्म को तज कर, हल्कापन ले आई गोपियाँ, सुन कर बहुत लजाई गोपियाँ, सुन कर बहुत लजाई। नीर स्वयं भगवान का अंश है, नीर स्वयं भगवान का अंश है, पूजन अर्चन योग्य है ये। नीर स्वयं भगवान का अंश है, पूजन अर्चन योग्य है ये। नीर के बिना ही प्राणी जीवन, नीर के बिना नहीं प्राणी जीवन, तर्पण अर्पण योग्य है ये। सृष्टि का ये मुख्य तत्व है,
सृष्टि का ये मुख्य तत्व है, कृष्ण रहे समझाई गोपियाँ, सुनकर बहुत लजाई गोपियाँ, सुनकर बहुत लजाई। भूल का एहसास कराकर वस्त्र दे दिए कान्हा ने, भूल का एहसास कराकर वस्त्र दे दिए कान्हा ने, मम संग मान और बंधन होवे, मेरे संग मान और बंधना होवे, ये वर दीना कान्हा ने। और माँ कात्यायनी करे जो पूजा, माँ कात्यायनी करे जो पूजा, वो इच्छित फल पाई गोपियाँ, सुनकर बहुत लजाई। जल में वासा वरुण देव का, जल में वासा वरुण देव का, श्री कृष्ण रहे समझाई गोपियाँ, सुनकर बहुत लजाई। राधा कृष्ण चरित अति पावन, मंगल में अतसीय मन भावन। श्रद्धा भक्ति भाव के कारण, पत्थर ले देवत्व ही धारण। जह मन होए, जह मन होए, अटल विश्वासा, तेह निश्चय ईश्वर का वासा। बोलो जगतपति कृष्ण चंद्र भगवान की जय।